नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम सी हेल्थ में और मैं हूं आपके साथ इंदु शर्मा। दर्शकों, एक बार फिर हाजिर हैं हम लेके हमारा खास प्रोग्राम सी हेल्थ, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही खास बीमारी पे जिसका आजकल देखा जाता है कि हर कोई शिकार हो रहा है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कौन से वो खास मेहमान है जिनके द्वारा आज हम इस खास बीमारी पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले रुक करेंगे हम डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल जी का। दर्शकों, आज हमारे साथ डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल जी हमारे स्टूडियो में है, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट सर्जन है। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सी हेल्थ में। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि हम कई ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं हो पाती, और इसलिए आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से आपको पथरी हो जाती है, उसके क्या रीजंस होते हैं, कैसे आप उस समस्या से समाधान पा सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर पथरी होती क्या और ये कैसे बनती है, कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए। जी, पथरी की समस्या मैं समझता हूँ सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि पथरी की समस्या पित्त की थैली में भी होती है और गुर्दे में भी होती है, और ये बहुत ही आम और चर्चित रोग हो गया है, और इसके रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि ही होती जा रही है। और मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो इससे अछूता रहा हो। ऐसा अनुमान किया जाता है कि एक लाइफ टाइम में लगभग 20 से 30% लोगों को अपने जीवन में कभी न कभी पथरी की समस्या से सामना करने का मौका पड़ता है जी। और आज के समय में कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ में एक पथरी की बीमारी को भी जोड़ा जा सकता है। शरीर में पानी की कमी होने की वजह से, या कुछ ये सब जो प्रचलन है पान मसाला, सुपारी, तंबाकू, इन चीज़ों की वजह से, और ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल की वजह से पथरी की समस्या बढ़ भी बहुत गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यही देखते हैं कि लाइफस्टाइल में जिस प्रकार से हमारे चेंजेस आए, वहाँ ये ज़्यादा निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से हो रहे हैं, क्या क्या बीमारियां आपको लग सकती हैं। क्योंकि काफ़ी सारी हम बीमारी यही देखते हैं कि वो हमारे खान पान की वजह से, हमारे पानी का जो हम सेवन करें उस वजह से हमें वो बीमारियाँ ज़्यादा लगती हैं। अगर हम पथरी के लक्षण की बात करते हैं तो क्या क्या लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी हो सकती है? देखिए, ज़्यादातर लोगों को अगर पथरी की शिकायत होती है तो वो दर्द के साथ प्रेजेंट करती है। वो दर्द पेट में होता है या कमर में होता है, और कुछ खास किस्म का उसका प्रेजेंटेशन होता है, जिससे जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो अक्सर डॉक्टर को पेन के डिस्क्रिप्शन से अनुमान लग जाता है कि ये पथरी का दर्द होगा। उसके साथ में उल्टी, दर्द, अगर किडनी का स्टोन है, यूरिनरी ट्रैक्ट का स्टोन है तो पेशाब में जलन या कभी पेशाब में खून आने की शिकायत हो सकती है, फीवर हो सकता है। और अगर ये अक्सर ये प्रॉब्लम बार बार होती है, बीच में दवाइयों से आराम मिल जाता है और फिर दोबारा होती है। तो ऐसे में सही अप्रोच यही है कि निकटतम डॉक्टर को फौरन संपर्क करें, और उसके बाद सिर्फ दवा से दर्द शांत करने की जगह जांच करा के और उसकी सही डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट कराएं। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको कोई भी बीमारी होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। सर, काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि ज़्यादा सुपारी खाने से पथरी के रीजन ज़्यादा होते हैं, और कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमें पथरी के ज़्यादा लक्षण दिखाए जाते हैं। ये सही है, या फिर पथरी नॉर्मल तरीके से भी आप बिना आपको कोई किसी भी प्रकार की हैबिट नहीं है तब भी आपको पथरी हो सकती है? देखिए, जिस प्रकार धूम्रपान से लंग का कैंसर होता है या तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, उसी तरह इसमें कोई संशय नहीं है कि पान मसाला, तंबाकू, सुपारी ये पथरी बनने के कारणों में सबसे ऊपर है। और शायद यही कारण है कि पथरी की संख्या अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा कारण है ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत प्रचलन बढ़ गया है। उसके बाद मैं समझता हूँ तीसरा कारण है शरीर में पानी की कमी होना और ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होना। तो अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और अपने आप को इन व्यसनों से दूर रखें तो हेल्दी लाइफ की और पथरी से दूर रहने की, बचने की संभावना ज़्यादा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार देखा जाता है कि पथरी का एक आकार होता है कि वो कितने mm की है। अगर यहाँ पर हम पथरी के आकार की बात करते हैं तो क्या हम उसको दवाइयों के द्वारा भी निकाल सकते हैं, या फिर उसके लिए कुछ नई टेक्निक्स हैं, किस प्रकार से हम उसका उपचार ले सकते हैं?
छोटी छोटी पथरियां दवाओं से या सिर्फ ज़्यादा पानी पीने से निकल सकती हैं, अच्छा। फ्लशिंग के द्वारा। ओके। तो ऐसा माना जाता है कि 4-5 मिलीमीटर तक की पथरी स्वतः ही निकल सकती है, सिर्फ पानी का इंटेक अच्छा रखने से, फ्लशिंग द्वारा। जी। या अगर कोई देसी दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई या एलोपैथिक दवाई लेने से 80 से 90% पथरियाँ जो 4-5 मिलीमीटर तक की होती हैं वो निकल सकती हैं। जी। लेकिन अगर पथरी बड़ी हो जाए फिर उसका दवा से निकलने की संभावना कम हो जाती है, और जैसे जैसे पथरी का आकार बढ़ता जाता है उसके निकलने की संभावना घटती जाती है। बड़ी एक बार हो जाए पथरी, फिर किसी पैथी से, किसी इलाज से नहीं निकलती। और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ इतनी सारी दवाइयाँ प्रचलित हैं विभिन्न पैथियों की, और लोगों को ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि दवा से निकल जाएगी, और दवा के चक्कर में वो पथरी पाले रहते हैं और वो गुर्दे को नुकसान करती है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब होती है जब जानते हुए भी पथरी अंदर शरीर में महीनों सालों पड़ी रहती है और गुर्दे को खराब करने के बाद फिर इलाज के लिए हमारे पास आते हैं। जी, मतलब 4 से 5 mm की पथरी हम दवाइयों द्वारा इन सारी चीजों से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाती है तो हमें उसकी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। किस प्रकार से हम उसके आगे की पथरी को किस टेक्निक के द्वारा हम निकाल सकते हैं? देखिए, बहुत सालों तक पथरी का इलाज सिर्फ ऑपरेशन द्वारा होता था, बड़े चीरे द्वारा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये गुर्दे की मूल संरचना है, जिसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग परिचित होंगे। किस प्रकार गुर्दे होते हैं और किस प्रकार पथरी शरीर गुर्दे के यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में बन सकती है। जी। और अलग अलग आकार, प्रकार, शेप, साइज की पथरियां होती हैं, और बड़ा ऑपरेशन करके पहले चीरे द्वारा निकाली जाती थी। और पहले ये सारे ऑपरेशन हुआ करते थे बड़े चीरे द्वारा, लंबे लंबे चीरे लगते थे, पूरे 42 भर की लंबाई के, और पूरा पेट काटना पड़ता था एक पथरी निकालने के लिए। और ये आज से 10, 15, 20 साल पहले तक यही एकमात्र उपाय था पथरी निकालने का। किंतु अब जो नई आधुनिक विधियां आई हैं, इनमें लेजर द्वारा, लिथोट्रिप्सी द्वारा, तरंगों और दूरबीन के द्वारा बिना चीरफाड़ के पथरी को निकाला जा सकता है, बिना किसी तकलीफ के। और ये एक बहुत ही अत्याधुनिक विधि है जिसको PCNL कहते हैं। और अभी इसमें भी और रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनको मिनी और माइक्रो PCNL कहते हैं, जिसमें दूरबीन सिर्फ 2-3 मिलीमीटर के आकार की होती है, और इसे गुर्दे के अंदर डाल करके और पथरी को तोड़ के चूरा करके निकाल दिया जाता है। और इसमें इतना बारीक निशान होता है कि वो नज़र भी नहीं आता। तो आप कल्पना कीजिए कि कहाँ पहले इतना बड़ा बालिश्त भर का चीरा लगता था, और अब 2-3 मिलीमीटर का इतना बारीक सा निशान होता है कि वो दिखाई भी नहीं देता। और इसमें दूरबीन के द्वारा अंदर डाल करके पथरी को तोड़ करके लेजर के द्वारा चूरा कर दिया जाता है, और उस सीधा गुर्दे तक पहुंच करके ये पथरी निकाल दी जाती है। तो ये सारी जो आधुनिक विधियां हैं, इनके ये लेजर वाली विधि, इनके आने से ये पथरी का इलाज अब बहुत आसान हो गया है। मरीज 24 घंटे या उससे भी कम में हॉस्पिटल से इलाज करा के पथरी से मुक्त होकर घर चला जाता है, और 2-4 दिन के अंदर वापस काम पर। न इसमें तकलीफ होती है कोई, और न शरीर को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है। जी। और ये रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बहुत हद तक इस मामले में हमारा देश एक लीडर है। सारे विश्व में वी आर अमंग द टॉप इन ट्रेनिंग एंड टीचिंग दिस टेक्नोलॉजी। जी, मतलब कह सकते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी हमारे लिए आई है वो काफ़ी हद तक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपने शरीर की जो बीमारियां हैं उनका पता लगा सकते हैं, और बहुत ही जल्दी आई थिंक हमें इसे आराम भी मिल जाता होगा। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि इससे तकलीफ बिल्कुल नहीं होती और बहुत जल्दी मरीज को आराम मिल जाता है। जी बिल्कुल दर्शकों, आज हम बात कर पा रहे हैं डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल जी से, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट हैं, जिनके द्वारा हम जान पा रहे हैं कि क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है जिसकी हम पथरी से बहुत से जल्दी रिलीफ पा सकते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे, कुछ और इस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। इसमें कोई क्वेश्चंस या फोन कॉल्स वाला भी है क्या? क्योंकि लास्ट टाइम था। हाँ नहीं, अभी भी होता है।
मतलब इसमें आप अनाउंस करते हो क्या कि वो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होता है ना, अच्छा, ओके। और बीच बीच में हम बताते रहते हैं। आज टाइमिंग का भी थोड़ा है ना, 2 से 2:30 का, और वो थोड़ा टेक्निकल, और लोगों को वही टाइम रिमेम्बर रहता है थोड़ा। Okay. वैसे वो भी फ्लैश करवा दिए कि आज हमारा टाइमिंग इतने से इतने जाएगा, ये वाला 1 से 1:30 जाएगा, लेकिन जितना लोगों का नोटिस कर पाए। मैंने 2-4 दिन में अपने एक डॉक्टर है उन्हें बुलवाना है, उनका करवा देना भाई, भले आपका ये सी हेल्थ जा रहा हो या नहीं जा रहा हो। हाँ, उनसे मतलब एक ही दिन में लक्ष्य हो सकता है कि 2 बुलेटिन आपको करने पड़ जाए सी हेल्थ की। ये लक्ष्मी सर से कितना फ्रीक्वेंट करते हैं सी हेल्थ? जस्ट लाइक मतलब एवरी वीक या एवरी डे? वीक में 3 डेज, अच्छा, इन अ वीक 3 डेज, ट्यूसडे, थर्सडे, संडे। ओके। और नेक्स्ट डे ये अभी लाइव जा रहा है, देन वो रिकॉर्डेड जाता है 11 से 11 AM टू 11:30, ओके। आधे घंटे का। ये वाला क्वेश्चन रख लेंगे सर अभी, जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज़ के, एस्थमेटिक, उनके लिए किस तरीके से, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती उन्हें। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पथरी के परहेज को लेकर के लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां हैं। अच्छा। जैसे पालक और टमाटर के बारे में सब हाँ, लोग ये मना मैं करते बोल रही हैं, थी, बीज होते हैं ना, वो लोग कहते हैं बीजों इससे की टमाटर बात हो मना जाते करते हैं। हैं, और सुपारी, दूध दही के लिए मना ये करते हैं। भी मना सुपारी होता की है। बात तो हमारी एक बार हो गई, उसको भी हाँ। दोबारा चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैंने सुना ऐसा होता है। तो ये सब बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी अच्छा, है। ठीक है, ठीक है। और ये जो देसी इलाज और ये जो झाड़ फूंक वाले, इसमें भी, पथरी में भी कराते हैं लोग झाड़ फूंक? बहुत कराते हैं। हाँ हाँ है। अच्छा, वो एक वो बहुत डॉकी, से ऐसे हैं, कोई कीला खिला के एक पथरी निकालता डॉकी है। वाला बाबा होता था, बहुत है? पॉपुलर, बहुत सारे हैं। हर नहीं 200 पता था किलोमीटर मुझे। पे एक है जो उल्टी करा के पथरी निकलवा देता है। और जो ये किडनी को नुकसान जो करती हैं पथरियाँ, जिससे कि किडनी डैमेज होता है, किडनी डैमेज को बचाने के लिए क्या करना स्टैंड बाय। चाहिए? इन चीज़ों के लिए भी करते हैं, ये नहीं पता था मुझे। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को भी कुछ थोड़ा सा। तो दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सी हेल्थ में, जहां आज हम चर्चा करें डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल जी से, जिनके द्वारा हम जान पाए कि किस तरीके से आपको पथरी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से बरतनी चाहिए। चर्चा का दोबारा से हम शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने हमें बताया कि इन नई नई टेक्निक्स के द्वारा हम पथरी को निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ खर्चे की बात करते हैं तो उसमें किस प्रकार का हमें ऐसा हो सकता है, क्योंकि टेक्निक्स नहीं है तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो, जो एक मिडिल क्लास लोग हैं वो उसको नहीं फॉलो कर पाते हो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अच्छी बात यह है कि ये नई टेक्निक्स का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है जी। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि हमने प्रयास किया है कि ये टेक्निक्स ज़्यादा महंगी ना हो, और वही टेक्नोलॉजी जो दिल्ली बम्बई के बड़े अस्पतालों में यहाँ से दुगने तिगुने कीमत पे उपलब्ध है, वो टेक्नोलॉजी वही खर्च होने के बावजूद हमारे शहर में दिल्ली बम्बई से आधे तिहाई दामों पर उपलब्ध है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि इसमें मरीज़ हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही दिन रुकता है, बाद में 2-3 दिन में ही वो रिकवर करके अपने काम पे वापस जा सकता है, तो एक तो उसका बिस्तर का खर्चा कम होता है, उसका बाद की दवाइयों का खर्चा कम होता है, उसका जीविकोपार्जन का नुकसान कम होता है। तो अगर कुल मिला के देखें तो जो खर्च मरीज का एक साधारण ऑपरेशन में होता है, वही या उससे भी कम उसका मिला के कोई लागत इन नई टेक्नोलॉजी में, ये लेज़र वाले ऑपरेशन में पड़ती है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लेज़र वाले या जो दूरबीन वाले ऑपरेशन है, ये ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जाता है कुछ डायबिटिक पेशेंट होते हैं, कुछ एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए, उनको अगर पथरी हो जाती है तो उनको अपना किस प्रकार से ट्रीटमेंट लेना चाहिए? क्या उनको लेज़र विधि द्वारा जो हम प्रयोग ले रहे हैं उनके लिए, उसमें उनको भी कोई परेशानी सामने आती है? नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से नॉर्मल एक पेशेंट है उसकी पथरी हम निकालते हैं, वही ट्रीटमेंट उनका रहता है? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर किसी पेशेंट को शुगर की या ब्लड प्रेशर की या हार्ट की शिकायत है, तो पहले तो पथरी की वजह से उनकी किडनी के डैमेज का रिस्क ज़्यादा होता है।
अगर किसी को शुगर भी है तो उसको इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, और अगर साथ में पथरी है तो उसको और भी सावधानी की आवश्यकता है और उसको पथरी का इलाज और जल्दी कराना चाहिए। दूसरी बात यह कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जो लेज़र वाली, दूरबीन वाली विधि हैं, इनसे ये उतनी ही सेफ़ हैं डायबिटिक और एस्थमेटिक और हार्ट के पेशेंट में भी जैसे ये सामान्य मरीज़ में, और इनमें ऑपरेशन का रिस्क बहुत ही कम से कम है। और जो साधारण ऑपरेशन में रिस्क ज़्यादा होता, इन टेक्निक्स में ये ऑपरेशंस इन स्थितियों में भी बहुत आसानी से और बहुत सेफली किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये भी होता होगा कि पथरी है वो दोबारा से वो बन जाए, और अगर उसका हम दोबारा ऑपरेशन लेते हैं तो क्या तब और ज़्यादा परेशानी सामने आती है, या फिर नॉर्मल ऑपरेशन के बाद दूसरी पथरी को भी हम आराम से निकाल सकते हैं? हाँ, देखिए, एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा, और ये बहुत ज़रूरी बात है कि पथरी वालों में दोबारा बनने की भी संभावना होती है। एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जिस कारण से पहली बार पथरी बनी है, अगर हम आगे सावधानी न बरतें तो दोबारा भी बन सकती है। तो इसीलिए हम हमेशा जो पथरी निकलती है उसको टेस्ट कराते हैं, और मरीज़ को उसके हिसाब से सावधानी और परहेज और कुछ दवाई भी आगे चलाते हैं, कि जिससे कि मरीज़ के टेस्ट भी कराते हैं, खून की जांच कराते हैं, ये देखने के लिए कि कोई उसके शरीर में ऐसी कमी तो नहीं है जिससे पथरी बन रही है, और उसके लिए जो सावधानी की आवश्यकता है और जो परहेज़ की आवश्यकता है वो करते रहना ज़रूरी है, जिससे फिर ना बने। क्योंकि 50% लोगों को कम से कम आधे पथरी के मरीजों में 2, 4, 5 साल के अंदर फिर दोबारा पथरी बनने की संभावना रहती है। जी। मगर अच्छी बात यह है कि ये जो लेज़र वाली टेक्नोलॉजी है, दूरबीन वाली विधियां हैं, इनसे अगर दोबारा बन भी जाए तो दोबारा निकालने में कोई अतिरिक्त असुविधा या दिक्कत नहीं आती, उतनी ही आसानी से दोबारा निकाली जा सकती है। जबकि पहले जो चीरे वाले ऑपरेशन होते थे उनमें दोबारा करने में बहुत परेशानी आती थी, और पेशेंट भी घबराता था उस चीज़ से। पेशेंट भी घबराता था क्योंकि उसमें तकलीफ ज़्यादा होती थी। सर, अगर हमें परहेज की बात करते हैं कि हमें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि हमें पथरी ना हो, और वो क्या क्या लोगों को भ्रांतियां हो जाती कि इन कारणों से भी पथरी हो जाती है, क्योंकि लोग फिर अलग अलग ट्रीटमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, उसके हिसाब से आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ तो हर आदमी डॉक्टर है और हर आदमी अलग परहेज बताता है, और परहेज को लेकर के, पथरी को लेकर के मैं समझता हूँ जितनी ज़्यादा भ्रांतियाँ लोगों के मन में हैं वो शायद ही किसी और बीमारी में हो। एक बड़ी कॉमन बात है, हर आदमी कहता है कि पालक और टमाटर से दूर रहना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पर हम लोगों ने बहुत रिसर्च की है और इनफैक्ट हमने पब्लिश भी किया है। पालक तो सही है, उसमें ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है और इसीलिए पथरी वाले मरीजों को नहीं लेना चाहिए, लेकिन टमाटर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे पथरी बनने की संभावना हो या बढ़ने की संभावना हो, बल्कि इसका ठीक उल्टा है। टमाटर के अंदर हाई साइट्रेट और मैग्नीशियम कंटेंट होता है जो दरअसल पथरी बनने से रोकता है। तो हम तो दूसरे एक्सट्रीम पर राय देना चाहते हैं कि टमाटर का जूस पथरी वाले मरीजों में लाभदायक है, और टमाटर को न लेने का या टमाटर से परहेज करने का कोई भी कारण नहीं है पथरी के मरीज में। ये इतनी बड़ी भ्रांति है कि हम इससे जितनी जल्दी मुक्ति पालें उतना अच्छा है। इसी प्रकार एक दूसरी भ्रांति है कि दूध और दही बंद कर देना चाहिए पथरी के मरीज में। रिसर्च ने ये बिल्कुल क्लियरली दिखाया है कि दूध और दही बंद करने से उल्टा पथरी बढ़ जाती है। इसीलिए लिमिटेड क्वांटिटी में, सीमित मात्रा में दूध और दही का उपयोग अनिवार्य है पथरी के मरीज के लिए। जी, तो सर हमें किस चीज़ों का परहेज करना चाहिए? देखिए, मुख्य परहेज करना चाहिए हमको उन तत्वों का जिनमें ऑक्जेलेट एक्सेस क्वांटिटी में होता है। जी। तो जैसे मैंने बताया आपको कि पालक नहीं लेना चाहिए। उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि पान सुपारी, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे परहेज करना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। एक वाटर क्वांटिटी की बात करें तो नॉर्मल। जी, सबसे ज़रूरी बात यह है कि साल के 12 महीने 1.5 से 2 लीटर यूरिन आउटपुट हो, इतना पानी पीना चाहिए। गर्मियों में कम से कम 4 से 5 लीटर फ्लूइड इंटेक होना चाहिए। जी, मतलब गर्मियों के लिए लोगों को एक बहुत अच्छी सलाह है कि उन्हें इतना पानी जरूर लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। कोई मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पथरी या किसी भी बीमारी को लेकर के कहीं सुनी बातों पर और भ्रांतियों में जाने की जगह स्पेशलिस्ट की राय लेने आवश्यक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रेगुलर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है।
बिल्कुल दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मधुसूदन अग्रवाल जी से, जिनके द्वारा हम जान पाए कि किस तरीके से हमें हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना चाहिए। मधुसूदन अग्रवाल जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है आपके उपचार के लिए, जिनका आप प्रयोग करके अपने आप को एकदम फिट रख सकते हैं। और हाई सी बात है, आपको रखना भी चाहिए, क्योंकि वह मेनली आपको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्वस्थ खाना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। तो दर्शकों, नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नया लेके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।